अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स को हमेशा खुश खुरम, खुशहाल, सेहतमंद, तंदुरुस्त रखे। आमीन। आज की वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने फ्रेंड्स की दावत तो करते ही रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपनी ख़ुद की दावत की है? और क्या आपने अपनी दावत का एहतमाम किया है? नहीं किया तो मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में मिलेगी कि आप हर दिन, हर रोज़ अपनी दावत कैसे कर सकते हैं। अब जब भी कभी सब्ज़ी आती है ना मेरे घर में, तो ऑफ़ कोर्स इकट्ठी सब्ज़ी आती है तो उसको ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते, चूँकि वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मैं कुछ काम ऐसे कर लेती हूँ कि एक तो मेरे लिए आसानी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है। बाकी दिनों में एक दिन मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ और बाकी दिन मैं एंजॉय करती हूँ, अपनी दावत करती हूँ। हर दिन हर किसी के घर में खाना तो ज़रूर बनता है और लेडीज़ के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि हम आज क्या पकाएं। तो इसी तरह से मैं कुछ खाने बना लेती हूँ और क्या क्या बना लेती हूँ, सब्ज़ियों से क्या चीज़ें बनाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि सब्ज़ी से रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज़ हैं मेरी, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और फिर सेकेंडली हम सब्ज़ियों को किस तरह से सेव करके रख सकते हैं और सब्ज़ियों की कटिंग किस तरह से मैं करती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और ऑफ़ कोर्स बहुत सारी और रेसिपीज़ भी हैं। अब बहुत ज़्यादा तो रेसिपीज़ शेयर नहीं कर रही, मगर हर एक सब्ज़ी से दो दो रेसिपीज़ ज़रूर मैंने शेयर की हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कद्दू को कट किया और मैं कद्दू को इस तरह से चॉप कर लेती हूँ फाइनली। एक तो जब मुझे चने की दाल कद्दू बनाना हो उसके लिए भी, और जब कद्दू गोश्त बनाना होता है, उसकी भुजिया बनानी होती है, तो उसमें भी बहुत आसानी हो जाती है। और जो मुझे खाने बनाने थे और जिस तरह की रेसिपीज़ मुझे बनानी थी ना, उस तरह की मैंने सब्ज़ियों की कटिंग की है। अब जो शलजम है, शलजम की मैंने 2 टाइप्स की कटिंग की है। एक तो बिल्कुल बारीक चॉप की है और सेकंड मैंने शलजम के क्यूब्स बनाए हैं, स्क्वायर। अब वो मैं उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करूँगी, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बाहर बारिश होना शुरू हो गई और बहुत ही मज़ेदार बारिश हो रही है और हो सकता है कि आपको बारिश का साउंड भी मेरे वॉइस ओवर के साथ सुनाई दे। शलजम की भी 2 तरह की कटिंग हो गई है और अब मैं तैयार करूँगी ग्रेवी मसाला। ग्रेवी मसाला बनाने के लिए मैं सारे टमाटोज़ को कट करूँगी और देगची में डाल दूँगी। एक हम बनाते हैं टमाटो प्यूरी। अब टमाटो प्यूरी इज़ ओनली विद द टमाटोज़, लेकिन जो ग्रेवी मसाला होता है ना, उसमें टमाटोज़ भी ऐड होंगे, लहसुन और अदरक भी ऐड होगा और प्याज भी ऐड होंगी। अच्छा, इसकी रेशो मैं इस तरह से रखती हूँ कि अकॉर्डिंग टू माय फैमिली, जो मेरी हर दिन की 5 से 6 लोगों का खाना बनता है ना, उसमें 2 से 3 टमाटोज़ यूज़ होते हैं, एक बड़ी प्याज और लहसुन अदरक जो यूज़ होता है। तो इसमें फिर मैं इसी तरह से जितने टमाटोज़ होते हैं ना, 2-3 टमाटोज़ के साथ एक एक प्याज का मैं एस्टिमेट रखती हूँ और फिर उतने ही प्याज भी मैं ऐड करूँगी। तो ये कितने टमाटोज़ थे वो मैंने काउंट नहीं किए, बट मैंने आपको रेशो बता दी है। अकॉर्डिंग टू दैट आप वो रख सकते हैं। कुछ टमाटोज़ मैंने
फ्रिज में रखने के लिए सेव करके रख दिए, क्योंकि कुछ हांडी होती है जैसे ऑमलेट होता है या कीमा बनता है, चिकन कढ़ाई बनती है, तो उसके लिए मैं टमाटोज़ को रख लेती हूँ। और पहले मैं टमाटोज़ को रख दूँगी हल्की आंच पे, हल्का सा पानी डालूँगी क्योंकि टमाटोज़ का अपना बहुत पानी निकलता है। नीचे पानी इसलिए डालूँगी कि स्टील का पैन है तो टमाटोज़ नीचे लग ना जाएं। और फिर प्याज सारी मैं एक साथ में कट करूँगी और उस सारी प्याज को मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। अच्छा, अब जितने भी मैं ये सब काम कर रही होती हूँ ना, अगर मैं इन कामों को नॉर्मल रूटीन में क्विकली जब करती हूँ तो ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, और लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और फिर आप देखें कि काम जब मैं कर रही होती हूँ इतना ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऑफ़ कोर्स थोड़ी वीडियो भी इसीलिए लॉन्ग हो जाती है। और मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं जो कि आपको क्लियरली दिखाऊं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी काम हो रहा होता है वो अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। तो इट्स नॉट दैट ईज़ी, आसानी से नहीं बनती है, इसमें काफ़ी मेहनत होती है। तो आई होप कि आपको अच्छी भी लगती है। सो यहाँ पे अब प्याज में कट करी हूँ, और काफ़ी हालांकि इसके स्टेप्स होते हैं जो कि मैं एडिटिंग में कट करके और फिर आपको दिखाती हूँ। तो अगर मैं सब चीज़ें वो भी ऐड करूँ तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन कोशिश होती है कि स्टेप्स भी क्लियरली आपको पता चल जाएं और वीडियो भी अच्छी सी बन जाए। अच्छा, अब जितनी देर में टमाटो सॉफ्ट हो रहे हैं इतनी देर में मैंने प्याज को भी कट कर लिया है, और अब साथ साथ में मैं चेक भी करती रही, टमाटोज़ में चम्मच भी हिलाती रही। बहुत ही जल्दी टमाटोज़ जो हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और अब मैं इनके साथ प्याज को भी ब्राउन करने के लिए रख दूँगी। और जब भी मैं किचन में ज़्यादा काम कर रही होती हूँ ना और वीडियो भी बना रही होती हूँ, तो मरियम को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, शौक़ होता है कुकिंग करने का, कुछ ना कुछ बनाने का, बेकिंग करने का। तो आज के दिन भी मरियम ने बनाई ब्राउनी, और थोड़ी सी मरियम ने डिफरेंट ब्राउनी बनाई थी, लावा ब्राउनी थी, और उसके अंदर चॉकलेट थी लाइक लावा। तो वो भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। अब यहाँ पे कढ़ाई मैंने निकाली है, और जितनी भी प्याज मैंने कट की थी ना, सारी प्याज को मैं सेपरेट कर लेती हूँ अलग अलग से। और अब जितनी देर में प्याज ब्राउन होगी उतनी देर में मैं और बाकी सब्जियां भी कट करूँगी, लहसुन अदरक को कट कर लूँगी, छीलूँगी और काटूँगी। अच्छा, प्याज चूँकि ज़्यादा है ना, तो जितनी देर में प्याज हल्की हल्की ब्राउन होगी इतनी देर में और बाकी काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक को भी मैंने छीला और काट लिया, और प्याज भी ब्राउन हो चुकी है और उसको मैंने साइड पे रख दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टमाटोज़ को भी हल्का सा ठंडा होने के लिए रखा। ये लहसुन अदरक को मैंने डाल दिया है, और ये सारी प्याज मैंने ब्राउन की थी और इसको मैंने डोंगे में निकाला था ताकि भी हल्की सी ठंडी हो जाए, ताकि जब मैं बीटर भी चलाऊं तो ऑफ कोर्स सेक आता है स्टिल, बट इट्स हॉट। तो अच्छा, लहसुन अदरक को आप पहले भी डाल सकते हैं, वो भी सॉफ्ट हो जाएं, और बाद में भी डाल सकते हैं। चूँकि मुझे सारे स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने थे तो इसीलिए मैंने तभी ऐड किया। और फिर जब नमाज का टाइम होता है ना, बहुत ज़ोर से बादल गरजे हैं इस टाइम पे। जब भी नमाज का टाइम होता है और जिस नमाज का टाइम होता है उसको भी मैं क्विकली अदा करती हूँ। अच्छा, जल्दी से क्विकली अदा करने का मतलब ये होता है कि काम छोड़कर आकर जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ। तो फिर दोबारा से मैं किचन में आ गई और कुछ और सब्ज़ियाँ मैंने
कट की। मीनवाइल मरियम भी अपनी बेकिंग की तैयारी करी थी और चीज़ें सारी इकट्ठी करके रख रही थी ताकि इजीली वो बेकिंग कर सके। और अब चूँकि मुझे भी अपने काम जल्दी जल्दी से करने थे, वीडियो भी बनानी थी और मैं चाहती थी कि मरियम जो बेकिंग करे उसकी भी मैं वीडियो बनाऊं। और मैं मरियम से कहती कि आप थोड़ी सी देर वेट कर लें। एंड शी सेड मामा ऑल द टाइम मेरी वीडियो बनाना और जो भी मैं कुकिंग करती हूँ बेकिंग करती हूँ उसकी वीडियो बनाना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लेकिन मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं काम कर रही होती हूँ और मीनवाइल कुछ और जो भी एक्टिविटी होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ और आई होप कि आपको भी अच्छा लगता है। तो अब मैं क्विकली सारी सब्जियों को कट करी थी ताकि मैं मरियम ने जो बेकिंग की है उसको भी कैप्चर कर सकूं। और वैसे भी जब सब्ज़ी मेरी सारी कटी हुई पड़ी हुई होगी तो मेरे लिए कुकिंग करना भी आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने बैंगन को भी 2 तरह की कटिंग की है और 2 टाइप्स की बैंगन की रेसिपीज़ मैंने बनानी थी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे टैप में पानी भी बहुत कम आ रहा था तो ये सब चीज़ें भी हमारी लाइफ का पार्ट होती हैं और मैं आपके साथ इसीलिए शेयर भी करती हूँ कि ऑफ कोर्स सबके साथ कुछ सिचुएशंस होती हैं जो सेम होती हैं। और फिर अब यहाँ पे मैंने बैंगन को इस तरह से कट करके रखा है और इनको मैं पानी के अंदर सोक करके रख दूँगी क्योंकि काले हो जाते हैं। तो अब चूँकि मरियम ने बेकिंग करनी थी और कुछ टाइम था कि उसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट करनी थी सो मैंने इन सबको पानी में भिगो के रख दिया। तो बैंगन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी। यहाँ पे ये सारी मैंने वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करके रख दिया था डोंगों के अंदर। अच्छा, बैंगन की जो दूसरी कटिंग है वो इस तरह से बिल्कुल फाइनली चॉप करती हूँ मैं, वो बहुत अच्छी बनती है। और जो मैंने स्लाइसेस में बैंगन कट किए थे ना उनकी मैं यहाँ पे मैरिनेशन तैयार करी हूँ जिसमें मैंने नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, ऑलिव ऑयल, लहसुन, अदरक। अच्छा, इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड करें और आप ऐड करें कॉर्न स्टार्च। अच्छा, कॉर्न स्टार्च से ये होता है कि ये इनके ऊपर ना एक प्रॉपर कोटिंग हो जाती है। अगर आप नहीं कॉर्न स्टार्च ऐड करना चाहते तो खाली मसाले के साथ भी मैरिनेट करके और इनको रख दें और आप देखेंगे यू विल लव दिस रेसिपी। हो सकता है कि कोई और भी इस तरह से बनाता हो। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना ये मैंने अपनी फ्रेंड से सीखी थी और वो बहुत ज़्यादा बनाती है, उनके घर में बहुत बनती है। तो मैंने भी फिर उसको ट्राई किया और मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं ये शेयर करती हूँ। अब इसके बाद यहाँ टमाटो का जो ग्रेवी मसाला था वो भी रेडी हो गया और अब मरियम की बेकिंग की बारी है और मरियम ने सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी। सबसे पहले मरियम चॉकलेट को मेल्ट करेंगी। चूँकि ये लावा ब्राउनी है सो इसके लिए चॉकलेट ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चॉकलेट डालेंगे। और चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए बीच में बटर ऐड करें। ऑलमोस्ट हाफ कप से थोड़ा सा कम बटर ऐड कर लें और इसको माइक्रोवेव में रखें और वार्म करें तो ये बहुत अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने चीनी को कैस्टर किया। शक्कर इसके अंदर डलती है ब्राउनी के अंदर। शक्कर को भी मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था, बारीक कर लिया था। अब मैं मरियम के साथ जल्दी इसलिए भी हेल्प करवा रही थी क्योंकि मुझे अपने और बहुत से काम करने थे और मैं चाहती थी कि मेरी वीडियो अच्छी सी और टाइम के साथ बन जाए। हाफ कप चीनी ऐड करनी है, कैस्टर शुगर, और आधा ही कप शक्कर ऐड करनी है। आप चाहें तो थोड़ी सी शक्कर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो ब्राउनी हम रेडी करें ना
ये ऑलमोस्ट रेडी हो रही है 2 कप्स की, 2 कप मैदे की। तो आप शक्कर को और चीनी को भी मिक्स कर लें। उसके अलावा यहाँ पे ये चॉकलेट का जो मिक्सचर है वो बटर के साथ वो भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मेल्ट किया हमने इसको माइक्रोवेव में। इसको मिक्स करके साइड पे रख लेंगे और फिर साथ में जो चीनी और शक्कर है इसको ड्राई को मिक्स कर लें। इसके अंदर कोको पाउडर ऐड होगा, 3 से 4 चम्मच कोको पाउडर ऐड करने, क्योंकि ब्राउनी है तो ऑफ कोर्स कोको पाउडर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें 4 अंडे डालेंगे। 1 कप मैदा हो तो 2 अंडे डालते हैं और 2 कप मैदा होगा तो 4 अंडे ऐड होंगे। और इसके साथ हमने 4 टेबलस्पून्स कोको पाउडर भी ऐड किया है, तो इसलिए हम इसमें 4 एग्स ही यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो ब्राउनी है ना, इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड नहीं होगा और इसकी जो हमने मोल्ड के अंदर लेयर लगानी है ना, वो भी पतली सी लगानी है ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए। अब जो शक्कर और चीनी है इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 अंडे और वनीला एसेंस, 2 टीस्पून्स इसके अंदर वनीला एसेंस आप डालें। अच्छा, चीनी और अंडों को शक्कर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये डाइल्यूट हो जाए, बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, चीनी और अंडे बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और वैसे भी पाउडर फॉर्म में है शक्कर भी और चीनी भी, तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने चॉकलेट का और बटर का मिक्सचर बनाया था ना उसको, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब आप ये देखेंगे चॉकलेट मिक्स करने के बाद इसका कलर कितना ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। और इन दी एंड हम ऑफ कोर्स इसमें फ्लावर ऐड करेंगे और फ्लावर को हमने सिफ्ट करके छान के इसके अंदर डालना है ताकि कोई लम्स ना जाएं। और ये सारा काम मरियम करी थी, और जब मरियम ने फ्लावर को मिक्स करना स्टार्ट किया ना, तो स्टार्ट में तो हो गया था बट एंड पे मरियम गॉट टायर्ड। कभी मरियम राइट हैंड से स्पैचुला हिलाती थी और कभी लेफ़्ट हैंड से तो फिर एंड पे मैंने थोड़ा सा उसको मिक्स किया था। तो ऑफ कोर्स वो छोटी बेबी है तो छोटे छोटे हाथों से काम करती है, देन शी गॉट टायर्ड। और फिर मैं साथ में ना सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे संभाल कर भी रख रही थी, क्योंकि मुझे किचन भी क्लियर करना था, किचन भी मुझे क्लीन चाहिए था। और साथ में अब मैं पीछे मोल्ड के अंदर जो इसकी बेकिंग मोल्ड हैं उनके अंदर मैं बटर पेपर्स भी कट करके रख रही हूँ ताकि वो काम भी हो चुका हुआ हो। अच्छा, हम हमेशा से सुनते आए हैं बचपन से ही कि जैसी माएँ होती हैं वैसी ही बेटियाँ होती हैं। तो मुझे अब एक्सपीरियंस होता है, पहले तो मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझ में अपनी अम्मी की झलक मुझे नज़र आती है कि मेरी अम्मी कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, वो कितने ज़्यादा काम करती थी और कभी शिकायत नहीं की उन्होंने। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल फरमाए। और इसी तरह से अब मैं देखती हूँ कि मरियम में भी वैसे ही इंटरेस्ट होता है कुकिंग करने का, मज़े मज़े के खाने बनाने का। अच्छा, मैं तो अपनी अम्मी के जैसी वैसे भी इतनी ज़्यादा भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी और बहुत से काम करती थी। एंड इंशाल्लाह ताला कभी मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगी कि वो और कितने सारे काम करती थी। तो अब यहाँ पे मरियम ने अपना हाथ चेंज कर लिया था एंड शी बिकेम टायर्ड, और फिर मैंने ले लिया और मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब मिक्सचर को मिक्स
देखते हुए मेरे माइंड में चल रहा था कि काउंटर टॉप काफ़ी डर्टी है। फिर मैंने उसको क्लीन किया इससे पहले कि मैं बेकिंग मोल्ड्स के अंदर सारे मिक्सचर को डालती। तो पहले साथ साथ ये सब चीज़ें करना भी ज़रूरी होती हैं और आई थिंक सो ये लेडीज़ की हैबिट बन चुकी होती है और ऑटोमेटिकली हाथ चल रहे होते हैं कि बार बार काउंटर टॉप पे जो भी चीज़ गिरती है हम उसको क्लीन करते हैं। और अब फिर बटर पेपर्स के ऊपर बटर लगाया और मोल्ड्स के अंदर जो हमने मिक्सचर डाला ना, बहुत ज़्यादा हमने भरना नहीं है, एक पतली लेयर रखनी है ताकि ब्राउनी जो है वो अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। और आप देखना कि ब्राउनी कितनी अच्छी मज़ेदार कुक होगी। अच्छा, इसमें जो हमने चॉकलेट ऐड की है ना, उस चॉकलेट का फ़ायदा ये है कि जब बाकी फ्लावर और बाकी चीज़ें बेक हो जाएंगी, कुक हो जाएंगी, तो जो चॉकलेट होती है ना वो सेंटर में इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लावा ब्राउनी कहलाती है और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनी थी माशाल्लाह से। अच्छा, अवन को हमेशा प्री हीट करना होता है और जब प्री हीट करना होता है तो मैं उसको ज़्यादा तेज़ रखती हूँ और उसके बाद फिर जब मैं बीच में मोल्ड्स रख देती हूँ तो उसको थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। अच्छा, 200 सेल्सियस पे मैंने इसको प्री हीट किया था, 200 डिग्री, और 180 और 150 में मैंने इसको बेक किया है। 15 to 20 मिनट्स में बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया था और इसकी जो टॉप लेयर बनी है ना वो बिल्कुल प्रोफेशनल्स वाली, जो हम ब्राउनी लेते हैं बेकरी से या रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना, तो ये देखें ऊपर इसकी टॉप लेयर कितनी मज़ेदार बनी है और अभी अंदर से आप देखना कि कितना मज़े का ये कुक हुआ है और अंदर इसकी जो चॉकलेट है वो कितनी डिलिशियस है, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही जूसी, मज़ेदार बना था। और मैंने इसी के ऊपर ग्रिल के ऊपर रखते हुए ही कट किया था क्योंकि बच्चे वेट नहीं कर रहे थे और बच्चों को गरम गरम ब्राउनी खानी थी, तो मैंने उसको कट कर दिया। एंड ट्रस्ट मी कि मुझे भी इतनी ज़्यादा डिलिशियस लगी थी ना, मैंने भी 2 से 3 ब्राउनी के पीसेस खाए थे और ये देखिए चॉकलेट कितनी मज़े की है बीच में। अब मैं उसके बाद सारा मैंने दोबारा से काउंटर टॉप साफ़ किया और फिर मैं अपने कामों की तरफ आ गई। और आज चूँकि अब शाम भी हो चुकी थी और आज का मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना था, तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ सबसे पहले अरवियाँ गोश्त, और इसके बाद मैं कुछ और जो मैंने कुकिंग्स की हैं वो मैंने नेक्स्ट डे में की हैं, बिकॉज़ एक ही दिन में ये सारा काम नहीं हो सकता था और सारी रेसिपीज़ भी नहीं बन सकती थी और सारे खाने मैं बना तो सकती थी बट मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। अब एक साइड पे मैंने प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त डालकर रखा और दूसरी साइड पे चूँकि मेरा ग्रेवी मसाला भी रेडी हो चुका था तो मैं अरवियों का मसाला भी रेडी करना शुरू कर दूँगी। और इसके अलावा जो बाकी और सब्ज़ियां रह गई थी कटिंग करने वाली, संभालने वाली, वो सब मैंने संभाली और फिर मैंने नेक्स्ट डे सारी कुकिंग्स की। और एक दिन में कुकिंग्स करके रखने का फ़ायदा ये है कि आप बेशक हाफ डन करके रख लें कुकिंग और फिर मज़े से आप पूरा वीक खाना निकालें और गरम करें और आप अपनी दावत करें, क्योंकि वो किसी दावत से कम नहीं होगा। क्योंकि जब आपका खाना आपका तैयार होगा ना और बस आपने उसको टेबल पे लगाना होगा चटनी सलाद बनाकर, तो यू विल लव दैट, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी ऑयल देगची के अंदर, हाफ कप ऑयल, और इसके अंदर मैंने जो ग्रेवी मसाला बनाया है ना वो ऐड किया है मैंने तकरीबन 2 चम्मच। ये स्कूप है जो सूप वाला होता है ना, तो इस स्पून के साथ, और इसमें मैंने ऐड कर दिए थोड़ी देर मैंने ग्रेवी मसाला को ऑयल के अंदर भूना है। उसके बाद मैंने सारे मसाले डाले हैं, स्पाइसेस ऐड किए हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और अकॉर्डिंग टू द लाइक क्वांटिटी ऑफ योर खाना।
अच्छा, अब मीनवाइल जो भी नमाज का टाइम होता है ना, उस नमाज को भी मैं ज़रूर अदा करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कोशिश करती हूँ। और ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि इन सब दुनियावी कामों के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि अपने अल्लाह ताला को भी याद रखूँ, अपने अल्लाह ताला की इबादत भी करूँ। गो कि मैं बहुत ज़्यादा नेक तो नहीं हूँ, मगर कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाता है। और अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि हमें ऐसा बना दे जैसा वो हमें देखना चाहता है। आमीन। और नमाज़ पढ़ना अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करना होता है कि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी नेमतों से नवाज के रखा है। बहुत सारी नेमतें जो कि हमने मांगी भी नहीं, अल्लाह ताला ने हमें अता की। तो ऑफ़ कोर्स जब हम मांगेंगे तो वो डेफ़िनेटली हमें ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। और अब आपने देखा कि कितनी क्विकली मेरी कुकिंग हो गई है। मसाला जब भुन गया था तो मैंने गोश्त डाल दिया और अरवियाँ डाली, उनको मैंने अच्छी तरह से भूना है। उसके बाद मैंने यखनी भी गोश्त की बीच में डाल दी और एक गिलास पानी और डाल दिया और हल्की आंच पे उनको कुक करने के लिए रख दिया था। और अब यहाँ पे मेरा अरवियाँ गोश्त रेडी हो चुका है। अरवियाँ बहुत अच्छी टेंडर हो गई हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस खाना बना था। मैंने प्रॉपर्ली टेबल पे लगाया, बच्चों ने खाया और यहाँ तक मैंने अपना थोड़ा काम स्टॉप कर दिया था क्योंकि अब पूरा दिन काम करने के बाद मुझे रेस्ट भी चाहिए था। और फिर जो मैंने वीडियोस बनाई होती हैं उन सब को मुझे अरेंज करना होता है, एडिट करना होता है और उनको एक फॉर्म में लेकर आना होता है, कंप्लीट वीडियो की फॉर्म में। तो यहाँ पे बच्चे जब खाना खा रहे थे और थोड़ा बच्चे रिलैक्स होते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं, तो मैंने इसको कैप्चर किया। एक्चुअली जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई ना तो यहाँ पे फ़ैन के नीचे ही बच्चे प्रेफर करते हैं कि खाना खाएं। और यहाँ अब जो इतनी भी मैंने सब्ज़ियाँ कट की थी उन सबको मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में डाल दिया था और इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। इस तरह से ये सेफ़ रहेंगी और अगला पूरा हफ़्ता फ्रीज़ रखें तो ये चल सकती हैं। और अब मैं यहाँ पे चने और चने की दाल निकाल रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जो कुकिंग्स करनी थी, जो खाने बनाने थे, उनकी मैंने सोचा प्रिपरेशन कर लूँ। तो चने और चने की दाल को मैंने भिगो कर रख दिया और उसके बाद मैंने उनको इवन के बॉईल भी कर लिया था। तो पहले से अगर चने बॉईल हुए भी हों और हम इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 वीक और 2, और हमारी फिर कुकिंग इजी भी हो जाती है। तो अब ये मैंने किस लिए करके रखा था, आप आगे चल के देखिएगा कि इनसे मैंने और कौन सी रेसिपीज़ बनाई हैं। अच्छा, अब मैं जब बात करी थी कि बिन मांगे अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और बिल्कुल सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इसने हमें मुकम्मल इंसान बनाया है। हम हाथ पाँव हमारे काम करते हैं, हमारी देखने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, सूंघने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम हर एक काम खुद से कर सकते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजी और हम उसका शुक्र जितना भी अदा करें वो कम है। और उसके अलावा फिर बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी, पहले हम उनका शुक्र अदा करें। तो जो इंसान अल्लाह का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसको उतना ही ज़्यादा नवाजता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने चने की दाल और चने भी बॉईल करके रख दिए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग अब मैं कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ और मैंने 2 पैन्स रखे हैं, दोनों साइड्स पे मैं 2 चीज़ें कुक करूँगी। और सबसे पहले मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी और कद्दू की सब्ज़ी में मैंने एक कद्दू गोश्त बनाना है और सेकंड चने की दाल कद्दू।
और आप देखिएगा कि कितने क्विकली मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, मेरा खाना रेडी हो जाएगा, क्योंकि आधे काम तो मेरे हो चुके हैं। जैसे ग्रेवी मसाला मैंने बनाया है, उसमें मैंने प्याज ब्राउन करके डाली हुई है, जो टमाटोज़ हैं वो भी कुकड हैं और ये मसाला ऑलमोस्ट कुकड है। और अब ऑयल के अंदर मैं दोनों पैन्स में 2-2 चम्मच ग्रेवी मसाला डाल दूँगी और इनको ऑयल के अंदर भूनूंगी। और थोड़ा सा ये ऑयल के अंदर कुक होगा तो इसके अंदर फिर मैं ऐड कर दूंगी स्पाइसेस। अच्छा, जब ऑयल हल्का हल्का गर्म हो उस टाइम पे भी हम स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं और फिर ऊपर से हम ग्रेवी मसाला ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं ग्रेवी मसाला पहले डाल देती हूँ और फिर स्पाइसेस ऐड करती हूँ, तो वो भी अच्छी सी कुक हो जाती हैं क्योंकि मैं इनको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर कुक करती हूँ। अच्छा, अब जब हम कुकिंग करते हैं और एज़ यू ऑल नो कि हमें कितनी देर भूनने में लगती है और जितनी देर भूनने का होता है उसको मैंने काफ़ी स्किप भी किया होता है और कोशिश करती हूँ कि बस 2 से 3 मिनट का जो मैंने चम्मच हिलाना होता है वो तो एटलीस्ट आपको दिखाऊँ। तो अब यहाँ पे दोनों के अंदर मैं स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें कि नमक है, लाल मिर्चें हैं, सूखा धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा साबुत और चिली फ्लेक्स भी ऐड करती हूँ। अच्छा, जो गोश्त वाला सालन होता है उसके अंदर मैं चुटकी भर गरम मसाला भी ऐड करती हूँ और जो चने की दाल कद्दू बनाया था उसमें मैंने गरम मसाला ऐड नहीं किया। अच्छा, स्पाइसेस भी आपकी टेस्ट पे डिपेंड करते हैं, आप जैसे भी स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं यू कैन ऐड देम। और अब यहाँ पे इनको भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी कि मसाला जो वो अच्छा सा रेड हो जाए, उसका अपना कलर बहुत अच्छा सा निकल आए, और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें मैं ऐड करूँगी स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं कद्दू ऐड करूँगी ताकि कद्दू जो है वो थोड़ा सा अच्छा सा कुक हो जाए, क्योंकि चने की दाल ऑलरेडी मेरी बॉईल हो चुकी है, गोश्त मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। तो कद्दू गोश्त है उसमें कद्दू बिल्कुल मैश हो जाएगा, बिल्कुल भुजिया सी बन जाएगी। और जो चने की दाल कद्दू होगा ना, उसमें कद्दू को अच्छी तरह से गलाना होगा और फिर ताकि जब मैं चने की दाल डालूं तो वो चने की दाल ज़्यादा गल ना जाए, अदरवाइज़ वो बिल्कुल जब बिल्कुल मैश हो जाती है दाल तो थिक सा बन जाता है। तो हमें वैसा नहीं करना, थोड़ा सा इसमें शोरबा रखना है। तो यहाँ पे अब पहले मैं कद्दू को मसाले के अंदर भूनूंगी और उसमें जो मसाला है वो सारा कद्दू के साथ बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा और कद्दू बहुत डिलिशियस बन जाएगा। एंड माशाल्लाह से वाकई खाना बहुत ज़्यादा इस तरह इजी और डिलिशियस बनता है एंड ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता। इनको मैं हल्की आंच पे रख के कुछ और काम भी कर सकती हूँ, रूम को ठीक कर सकती हूँ। और जैसे अब ये जो ग्रेवी मसाला होता है ना, इसको मैं नॉर्मली फ्रीज़ करके भी रख लेती हूँ। और ये मेरी बॉक्सेस हैं जिनके अंदर 4 पोर्शंस बने हुए हैं और इनके अंदर मैं 2 स्पून्स ऐड कर देती हूँ इस ग्रेवी मसाला के, जो कि मेरी एक हांडी के लिए इनफ होता है। ये एक्चुअली इतना ज़्यादा कुक हुआ होता है और थिक होता है ना कि ये एक हांडी के लिए काफ़ी रहता है। तो ये इस तरह से ये भी मैं करके रखती हूँ। मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि ग्रेवी मसाला तो मैंने काफ़ी बना के रखा था और अब जो मुझे खाने बनाने उनके अलावा जो बचना था उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो दिस इज़ ऑल्सो टिप, एक बहुत यूज़फुल आइडिया है ये। आप 15 to 20 डेज़ तक भी इसको ग्रेवी मसाला को चला सकते हैं, इसका टेस्ट चेंज भी नहीं होता, ट्रस्ट मी। और अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे कद्दू बहुत ही शानदार कुक हो रहा है, लुक एट दिस, और कितना अच्छा खाने का कलर निकल रहा है और कद्दू इसके अंदर बहुत ही अच्छा गल भी रहा है। अच्छा, कद्दू का अपना थोड़ा सा पानी निकलता है और चूँकि अब मैंने कद्दू को
फ्रीज़र में रख दिया था रात में। तो जब फ्रीज़ होती है ना कोई चीज़ तो उसके अंदर भी वाटर कंटेंट आ जाता है, तो वो वाला उसी के अपने पानी के अंदर कद्दू जो है वो गलता रहेगा और अच्छा गल जाएगा। अगर ना गले तो यू कैन ऐड वाटर। तो अब दूसरी साइड पे चूल्हे में गैस कम हो गई थी, तो यहाँ मैंने इंडक्शन स्टोव्स के ऊपर रख दिए हैं अपने दोनों खाने, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है, अब एसी भी कम ऑन होता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इन स्टोव्स को यूज़ कर सकती हूँ। वैसे इसका ऑफ कोर्स समर्स में तो मैं अवॉइड करती हूँ कि बिल ज़्यादा आता है, विंटर्स में कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब विंटर्स में गैस की लोड शेडिंग होती है तो फिर ये यूज़ करने ही पड़ते हैं। एनी हाउ अब अच्छी तरह से ये कुक हो रहा था और उसके बाद फिर ये देखें कि गल भी गया है, पानी भी ड्राई हो गया है। और अब कद्दू गोश्त के अंदर मैं गोश्त डालूँगी और जो जिसमें मैंने चने की दाल डाली है उसके अंदर चने की दाल ऐड कर दूँगी। तो चने की दाल को मैंने बोल के अंदर निकाल के रखा था रात में, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर को फ्रिज में नहीं रखना चाहती थी। और अब इसके अंदर चूँकि कद्दू बहुत अच्छा गल चुका है और चने की दाल ऑलरेडी गली हुई है, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और थोड़ी देर और इसको कुक करूँगी कि जो मसाला है वो चने की दाल के साथ भी अच्छी तरह से उसका टेस्ट इसके अंदर आ जाए। और जो गोश्त की यखनी होगी ना वो भी मैं इस चने की दाल कद्दू में ऐड कर दूँगी, और जो जिसके अंदर मैंने गोश्त ऐड करना है उसके अंदर मैं सिर्फ बोटियाँ ऐड करूँगी, और जो यखनी है वो चने की दाल कद्दू में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे अब गोश्त कद्दू के साथ भुनता रहेगा, हल्की आंच पे आप रख दें, भुनता रहेगा और बहुत ही मज़ेदार भुजिया वाला चने की दाल कद्दू गोश्त रेडी हो जाएगा। इसको आप वाइट राइस के साथ ऑफ कोर्स खाएंगे। और दूसरी साइड पे यखनी भी मैंने डाल दी, इसके अलावा थोड़ा सा और मुझे पानी भी ऐड करने की ज़रूरत थी। और अब इसको भी मैं हल्की आंच पे रख दूँगी, थोड़ा सा कुक होता रहेगा और फिर इसका बहुत अच्छा सा ग्रेवी और जो शोरबा है थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरे दोनों खाने माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। इंस्टेंटली मैंने रेडी कर लिए हैं, क्विकली रेडी कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है और मेरी दो हांडियाँ भी रेडी होगी। तो आप सोचें कि क्या ये किसी दावत से कम होगा कि मेरे इतने जल्दी खाने बन जाएंगे। और मैं और बाकी दिन में और बहुत से काम होते हैं, वार्डरोब का काम होता है, कपड़े प्रेस करने का काम होता है, मेरी वीडियो एडिट करने का काम होता है, और फिर जो मुझे बच्चों को खाना देना होता है ना, मैं टेंशन फ्री होती हूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि आप मेंटली रिलैक्स होते हो कि जब भी बच्चे खाना मांगेंगे तो खाना इज़ रेडी एंड इट इज़ रेडी टू ईट, इट इज़ रेडी टू गो। तो अब इनको मैंने बोल्स में भी निकाल के रख दिया है और ये दोनों खाने मैंने बच्चों को सर्व किए थे ताकि जो भी बच्चे खाना चाहते हैं उसमें से खा सकते हैं। तो और अगर बच जाएगा देन आई विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट डे। अच्छा, नॉर्मली हर एक घर में आई थिंक सो जो रात को खाना बचता है या दिन को खाना बचता है वो सेकंड टाइम में यूज़ किया जाता है। ऑफ कोर्स कोई भी वेस्ट तो नहीं करना चाहता होगा। तो यहाँ पे टॉपिंग पे मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें भी ऐड की और मैंने बहुत ही मज़े से बच्चों को खाना लगा कर दिया था। तो आप देखें कि कितने हमारे काम जो हैं वो आसान हो जाते हैं सिर्फ एक दिन थोड़े ज़्यादा काम करने के बाद। यूँ हम अपनी लाइफ को छोटी छोटी अपनी लाइफ में चीज़ों को ऐड करने से आसान बना सकते हैं और हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं अपने पूरे वीक में कि एक दिन हम लॉन्ड्री का रखें जिसमें वॉशिंग हो, कपड़े प्रेस हों, कबर्ड्स ठीक हों। एक दिन हम रखें कि जिसमें हम पूरे वीक के खाने और मील
प्रेप करके रख लें, हाफ़ डन करके रख लें, और फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएंगे। और उसके अलावा नॉर्मल रूटीन के जो काम होते हैं, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप देना, बच्चों को जो पढ़ाना होता है, वो भी हम कर सकते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपीज़ की तरफ, जो कि है बैंगन की रेसिपी। और बैंगन की 2 टाइप्स की रेसिपीज़ हैं। एक मैं बनाऊँगी बैंगन आलू भुजिया वाला, और दूसरा है बैंगन जो कि मैं ग्रिल करूँगी, बैंगन विद मसाला एंड योगर्ट, एंड इंशाल्लाह ताला यू विल लव इट। मैंने जो बैंगन फ्रीज़ करके रखे थे उनको भी मैंने निकाल लिया, और जो बैंगन मैंने मैरिनेट करके रखे थे, अच्छा ये जो मैंने मैरिनेट करके बैंगन रखे थे ना, ये आप उसी वक्त आपने फ्रेशली इनको मैरिनेट करना है और कुक कर लेना है, ठीक है। और अगर आपने कॉर्न स्टार्च इसको लगा के रखा होगा और फ्रीज़र में आपने रखा होगा, तो भी आपके बहुत अच्छे से ये बैंगन बन जाएंगे। और अगर आप फ्रेशली बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस बनेंगे। तो दोनों साइड्स पे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। ग्रिल पैन के ऊपर मैं स्लाइस वाले बैंगन को ग्रिल करूँगी, और दूसरे फ्राइंग पैन में मैं बैंगन आलू बनाऊँगी, एंड यू विल लव देम। ये भी बहुत ही क्विकली बन जाएंगी। अच्छा, अब जैसे मैंने ग्रेवी मसाला बना के तो रखा हुआ है, बट जो बैंगन आलू नॉर्मली भी मैं बनाती हूँ ना, और भी ज़्यादा क्विकली बनाना होता है, तो तब मैं बैंगन आलू प्याज टमाटर सारे स्पाइसेस ऑयल के अंदर डाल के और ढक्कन लगा के दम लगा के रख देती हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और वो सबसे ज़्यादा इंस्टेंट कुकिंग होती है, और मेरे ख़्याल से वो वाली रेसिपी मोस्टली पीपल यूज़ करते भी होंगे। और अब मैंने पहले बैंगन डाल दिए क्योंकि वो फ्रीज़ थे और मैं चाहती थी थोड़े से डीफ्रॉस्ट हो जाएं, और दूसरी साइड पे स्लाइसेस वाले बैंगन को मैं ग्रिल कर रही हूँ। अब जैसे मैंने बैंगन आलू बनाने ना, तो उसके लिए मैं आलू भी जितनी देर में ग्रिल होगा उतनी देर में मैं आलू छील के काट लूँगी। और मैंने सारे स्पाइसेस भी निकाल के एक छोटी सी प्लेट में रख लिए हैं, ताकि क्विकली मैं उनको ऐड कर लूँ और अपना टाइम सेव कर लूँ। और आलू जो है वो मैं इस कटिंग में बैंगन के अंदर डालती हूँ कि स्क्वायर्स छोटे छोटे से होते हैं, बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं डालती, क्योंकि मैंने बैंगन बिल्कुल बारीक कट किया हुआ है और भुजिया टाइप बनेगा। सो उसके लिए आलू इसी साइज़ में अच्छे लगेंगे। अच्छा, अब जितनी देर में कि मैंने आलू कट किए ना, इतनी देर में जो मैंने स्लाइसेस वाले बैंगन रखे थे वो भी ग्रिल हो चुके हैं, और जो दूसरी साइड पे मैंने बैंगन रखे ना, वो हल्की आंच पे हल्का हल्का कुक होता रहेगा। उसकी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज़ वो मुझे बनानी ही भुजिया है, और उसके अंदर अभी वाटर कंटेंट भी ज़्यादा है, इसलिए पहले मैं इनको टाइम दूंगी। और ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन गोल्डन से हो गए हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको थोड़ा हल्का गोल्डन भी कर लें। अब चूँकि मैं साथ साथ में वीडियो भी बना रही होती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है कैमरा सेट करने में भी, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, बट ये बहुत टेस्टी बने थे। ट्रस्ट मी, बहुत डिलिशियस बने थे। और अब दूसरी साइड पे बैंगन भी सारे सॉफ्ट हो गए हैं, अलग हो गए हैं। इनके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आलूओं को, और इसके अंदर फिर मैं ऐड करूँगी ग्रेवी मसाला, और जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब ऐड कर दूँगी। अच्छा, जो ग्रेवी मसाला है उसके अलावा भी मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, अभी आप देखिएगा। यहाँ पे स्लाइसेस वाले सारे बैंगन रेडी हो चुके हैं। इनको मैं एक अच्छी ट्रे में प्लेट में निकालूंगी, जिनके अंदर मुझे इनको प्रेजेंट करना है, इनको सर्व करना है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक आधी सी प्याज भी, और चूँकि इस प्याज की वजह से जो बैंगन आलू की भुजिया बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस होगी। और ये यहाँ पे मैंने ग्रेवी मसाला जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखा था वो डाल दिया, और कुछ मैं फ्रेश
टमाटोज़ भी कट करके डालूँगी। ये 2 से 3 टमाटर होंगे जो कि मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और अब मैं इसको हल्की आंच पे कुक होने के लिए रख दूँगी और ये काफ़ी देर तक पकता रहेगा। और इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा इसको लुक आफ्टर भी नहीं करना पड़ेगा। यह हल्की आंच पे इसी के अंदर टमाटोज़ भी गल जाएंगे, प्याज भी, आलू भी गल जाएगा और बहुत अच्छा सा कुक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ग्रेवी मसाला ऐड करी हूँ पैन के अंदर, थोड़ा सा ऑयल के अंदर, जो कि मुझे दूसरे ग्रिल जो मैंने बैंगन किए उनके लिए। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 सर्विंग स्पून्स योगर्ट और इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, चिली फ्लेक्स और चुटकी भर गरम मसाला। और अब ये मसाला जब रेडी हो जाएगा ना, इसको मैंने बिल्कुल हल्के से ऑयल के अंदर तैयार किया है। और इसको अब मैं इसके अंदर किस तरह से सर्व करूँगी, इस सर्विंग डिश के अंदर जो मैंने बैंगन रखा है उनके ऊपर ये मसाला मैं डाल दूँगी, ड्रिज़ल करूँगी। ये जब हम इसको उठाएंगे तो विद मसाला हम लेंगे और इसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी एक और इंग्रेडिएंट जो कि इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगा और भी ज़्यादा डिलिशियस बनाएगा और इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जितना खाना प्रेजेंटेबल होता है उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया है 4 टेबल स्पून्स ऑलमोस्ट। इसके अंदर मैं हल्की सी नमक ऐड करूँगी और चाट मसाला ऐड करूँगी और सूखा धनिया और चाट मसाले का एक मिक्सचर मैं बनाती हूँ जो कि मैं दही फुल्के में ऐड करती हूँ, वो मैंने ऐड किया है। और अब वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी दही। और यहाँ पे मेरे बैंगन शानदार तैयार हो चुके हैं। आप इनको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और शानदार बनेंगे। और यहाँ पे अब मेरा जो दूसरा बैंगन आलू वाला सालन है वो भी शानदार तैयार हो गया है माशाल्लाह से। आप देखें, और इसमें आलू भी बहुत अच्छे टेंडर हो गए हैं जो कि मैंने दूसरे इंडक्शन स्टोव पे रख दिया था ताकि वो हल्की आंच पे वहाँ पे कुक होता रहे। आई विश एंड आई होप आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी और आसान लग रही होंगी एंड रियली इतनी टेम्पटिंग है। अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इन मज़ेदार खानों को देखते हुए। अब बैंगन आलू में एंड पे मैं थोड़ा सा योगर्ट ऐड करूँगी जिससे कि बैंगन आलू का टेस्ट और भी ज़्यादा डिलिशियस हो जाएगा, बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अच्छा, बैंगन आलू में आप थोड़ा सा इमली का पानी भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि बैंगन खट्टे खट्टे से होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे दोनों टाइप के बैंगन तैयार है, बैंगन की सब्ज़ी तैयार है और मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। अच्छा, अब इसके बाद सब्ज़ी आती है शिमला मिर्च कैप्सिकम की सब्ज़ी जो होती है वो, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ों में कैप्सिकम यूज़ होती है। और इससे मैं एक तो चिकन जलफ्रेज़ी बनाती हूँ, एक मैं बनाती हूँ शिमला आलू और जिसके अंदर मैं ऐड करती हूँ चिकन, वो भी बहुत डिलिशियस बनता है। यहाँ पे ऑयल के अंदर मैंने प्याज को हल्का सा स्टर किया है और हल्का हल्का सा गोल्डन करूँगी। इसी के अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगी जो कि हल्का हल्का सा गोल्डन होगा। अच्छा, अब ये हल्का हल्का सा गोल्डन इसलिए करना है कि हमें खाने का जो कलर है ना वो रेड सा रखना है, ज़्यादा डार्क की तरफ ना जाए, ब्राउन की तरफ ना जाए। और अब फिर प्याज के बाद ऐड करेंगे आलू, और आलू की जो कटिंग मैंने की है स्मॉल क्यूब साइज़ में की है, और इसके साथ ही स्पाइसेस को भी ऐड कर देंगे और इनको थोड़ी देर कुक करेंगे। ऑयल के साथ आलू कुक करने से जल्दी टेंडर हो जाते हैं और जो आलू का मॉइस्ट होता है ना उसके अपने मॉइस्ट के साथ ही वो कुक होने लग जाता है। और फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन।
चिकन जो कि मैंने बाइट साइज़ स्मॉल क्यूब्स में ही कट की हुई थी, और अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए कुक करती रहूँगी। और काफ़ी देर ये कुक होगा जब तक ये आलू थोड़ा टेंडर हो जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर 3 से 4 कटिंग में टमाटोज़ ऐड करूँगी। और अब फिर टमाटोज़ को कुक होने का टाइम देंगे। टमाटर अच्छा गल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और एक रेडिश सी ग्रेवी इसके अंदर बन जाएगी। और जितना भी पानी होगा टमाटर का, चिकन का, आलू का, वो सब ड्राई हो जाएगा। तो फिर टॉप पर हम ऐड करेंगे कैप्सिकम्स को, शिमला मिर्च को। और जो शिमला मिर्च हमने ऐड करनी है ना, उसके बाद हमने इसको हल्का सा कुक करना है। शिमला मिर्च को ज़्यादा कुक नहीं करते हैं, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और जो उसका अपना एक क्रंच और मज़ेदार टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे मैं पहले ऐड करी हूँ ग्रीन चिलीज़ और फिर मैंने ऐड किया है शिमला मिर्च को। इसको मैं बस सिर्फ मिक्स करूँगी क्योंकि चिकन, आलू, सारा मसाला बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बस जैसे ही मिक्स हो जाएगा इसको मैं फ्लेम नीचे से बंद कर दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी। इतना ही मुझे शिमला मिर्च को कुक करना है। एंड सी, एक और मज़ेदार खाना रेडी हो गया है। और एक और वेजिटेबल्स की डिश होती है जो कि मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं, आलू, मटर, गाजर से बनती है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी भी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन इन दी एंड मैंने उसी रेसिपी को रिपीट भी किया है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे एक और रेसिपी की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने रखा है गोश्त 2 हांडियों के लिए, और मैं गोश्त कौन सी सब्ज़ी के साथ यूज़ कर रही हूँ और वो सब्ज़ी कैसी बनेगी, कितनी मज़ेदार होगी। लुक, जो मेरा ग्रेवी मसाला रेडी है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी होती है मेरी हांडियाँ बनाने में। तो ग्रेवी मसाला को ऑलरेडी चूँकि वो कुक होता है तो उसको हम ऑयल के अंदर डाल के और इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं और वो जल्दी जल्दी ही कुक हो जाता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे मैंने अपनी इंडक्शन स्टोव पे शिफ्ट कर दी हैं क्योंकि गैस का थोड़ा इशू हो रहा होता है, गैस चली जाती है। तो यहाँ पे अब देखिए मसाला बहुत ही अच्छा कुक हो गया है और अब इस मसाले के अंदर मैं ऐड करूँगी अपनी सब्ज़ी और फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी गोश्त। सब्ज़ी कौन सी है? शलजम। जो शलजम मैंने बारीक कट किया हुआ था उसको मैं मसाले के अंदर डालूँगी और मिक्स करूँगी और ढक्कन लगा के इसको मैं कुक करने के लिए छोड़ दूँगी। अपने ही पानी के अंदर कुक होता रहेगा और बिल्कुल गल जाएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं गल रहा, थोड़ा सा आप पानी और ऐड कर सकते हैं। दूसरी साइड पे जो क्यूब्स में मैंने शलजम कट की है मसाले में, मैं वो ऐड करूँगी। और ये जो क्यूब्स वाला है ना शलजम, ये शलजम गोश्त बनेगा शोरबे वाला, जैसे आलू गोश्त होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे मटन भी गल चुका है। अब शलजम मैंने ऐड किए, शलजम को थोड़ा सा कुक किया था और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है गोश्त चूँकि ऑलरेडी गला हुआ होता है, तो बस ये कि मसाले के अंदर अच्छा सा इसको कुक करना होता है। अब शलजम का भी पानी निकलेगा और ये बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर कुक होता चला जाएगा। और जो शलजम गोश्त के अंदर शोरबा बनाना होगा ना, उसके अंदर मैं जो गोश्त की यखनी निकली है वो ऐड करूँगी और उसके अलावा अगर मुझे पानी की ज़रूरत पेश आएगी तो मैं वो भी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा सा शलजम गोश्त कुक हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो भुजिया शलजम है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कुक होती रहेगी क्योंकि उसको हमें बिल्कुल मैश करना है, तो इसलिए उसको फिर मैंने छोड़ दिया था और मेरा फोकस पहले इस खाने के ऊपर था। और वो भी शलजम गोश्त ही बन रहा है, लेकिन वो भुजिया वाला शलजम गोश्त बन रहा है और ये शोरबे वाला। यहाँ पे अब देखें कि मैंने इसके अंदर यखनी ऐड कर दी है और दूसरा भी पानी मैंने थोड़ा सा ऐड किया और अब ये आहिस्ता आंच पे पकता रहेगा और बहुत ही ज़्यादा इसका जो शोरबा है वो थिक हो जाएगा और मज़ेदार बनेगा। और दूसरी साइड पे ये देखें कि शलजम कितना अच्छा गल चुका है, भुजिया सी बन चुकी है। अब इस लेवल पे इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गोश्त
और अगेन ये हल्की आंच पर पकता चला जाएगा। इसके अंदर आप हल्का हल्का सा पानी डालते जाएं और इसको भूनते जाएं ताकि और ज़्यादा ये अच्छा कुक हो जाए और नीचे ना लगे। मकसद ये है कि बस खाना नीचे से जलना नहीं चाहिए। तो अब ये कुक होता रहेगा और मज़ेदार मेरा दूसरा खाना भी रेडी है। और देखें कितना जल्दी बन गया है। यहाँ पे शलजम गोश्त भी रेडी हो गया है। और अब मैं आ जाती हूँ 2 और हांडियों की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 हांडियों में ऑयल के अंदर ग्रेवी मसाला डाला था। ऑयल ऊपर से मैंने बाद में डाला, आप पहले डालें बाद में डालें, एक ही बात है। अच्छा, इसको फिर आपने कुक अच्छा सा करना होता है, इतना अच्छा कुक करना होता है वो खुद ही हमें आइडिया हो जाता है कि वो रेड से उसकी शक्ल बन जाती है और इसके अंदर जितना पानी होता है वो सब ड्राई हो जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ पालक आलू चिकन और पालक चने। जो मैंने चने बॉईल किए थे ना वो मैंने पालक में ऐड करने थे। अच्छा, पालक में हम चने की दाल भी ऐड करते हैं। और जो मैं चिकन पालक आलू बना रही हूँ उसमें आप मटन भी ऐड कर सकते हैं, बीफ भी ऐड कर सकते हैं चिकन की जगह। तो यहाँ मैंने चनों को फ्रीज़ किया हुआ था। आप फ्रीज़ कर दें ना करें, उसी वक्त फ्रेशली भी बना सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन ये जो मैंने आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं दैट जस्ट टू सेव योर टाइम और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सेम डे पे हमारे कुछ काम पहले से डन हों और हम उनको क्विकली खाने को रेडी कर सकें। और अगर आपके घर में कोई मेहमान भी अचानक आ जाता है तो आप जल्दी से खाना रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे अब चने बहुत अच्छे भुन चुके हैं और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई पालक। अच्छा, पालक अगर मैंने बारीक कट किया है तो मैं उसको ब्लेंड नहीं करती। और अगर पालक साबुत है और साबुत पालक को मैंने स्टीम किया है तो फिर मैं उसको ब्लेंड कर लेती हूँ बीटर के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चने पालक बनी थी, ट्रस्ट मी। और अभी वॉइस ओवर करते हुए अगेन मेरा मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के। और अब यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे चिकन ऐड किया था मसाले के अंदर, उसको भूना। फिर मैंने ऐड किया आलू, उसको थोड़ी देर मैं भूनूंगी मसाले के अंदर ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी पालक को और जब पालक का पानी निकलेगा उसी में चिकन भी गल जाएगा, उसी में आलू भी गल जाएंगे। पालक वाहिद सब्ज़ी है जो कि मेरे बच्चों को मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ज़्यादा बनती भी है। तो इसीलिए मैं पालक के साथ डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करती रहती हूँ। और गोश्त के साथ कभी बनाती हूँ, कभी बीफ के साथ, कभी चिकन के साथ, कभी चने की दाल, कभी चनों के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है और वाइट राइस के साथ खाया जाता है ऑफ कोर्स। और मुझे ख़ुद पालक बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देखेंगे कितनी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं एंड क्विकली बन गई हैं, इजीली बन गई हैं विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। मेरा बहुत सारा टाइम सेव हुआ और मैं काफ़ी खुश रही। पूरा वीक मेरा बहुत ही अच्छा गुज़र गया। और यू कैन से दैट पूरा वीक मैंने ख़ुद की दावत की और इन बने बनाए खानों को एंजॉय किया, रिलैक्स किया और अपने और बहुत सारे काम किए। इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने और बहुत से कौन से काम किए। अब एंड पे मैंने आलू मटर गाजर की जो सब्ज़ी बनाती हूँ उसकी रेसिपी अगेन जो कि मैं पहले दे चुकी हूँ उसी को मैंने शेयर किया है आपके साथ। तो आप देख सकते हैं कि वो भी मैंने कितना क्विकली उसको बनाया था इंशाल्लाह ताला। एंड आई होप आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने मुझे अच्छे से कमेंट्स करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें।
और ये जो मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी है ना, वो भी बहुत इजी है। ऑयल के अंदर डालूंगी प्याज, लहसुन, अदरक, हल्का हल्का सा उसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। दूसरी साइड पे मैं मटर और गाजर को बॉईल करूँगी और यहाँ पे सारे मैं स्पाइसेस ऐड करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी आलू, और आलू को मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर 3 से 4, शिमला मिर्च को एंड पे डालेंगे, मटर गाजर को भी मिक्स करके पकाएंगे और मिक्स वेजिटेबल्स रेडी हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।